One night stand with my mafia professor. जानवी डरते हुए बेड से उठने की कोशिश करती है, पर आहान उसके करीब आकर उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ के उसे गुस्से से बेड पे लिटा देता है और अपने चेहरे को उसके चेहरे के ऊपर रखकर दांत पीसकर कहता है, मना किया था ना मैंने तुम्हें, किसी दूसरे मर्द के करीब तुम नहीं जा सकती हो, पर तुम्हें मेरी बातों को ना मानना तुम कैसे भूल सकती हो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा। अच्छा होगा मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं और तुम पर केस कर दूं पूरे 30 लाख का। इतना काफी था जानवी को डर को बढ़ाने के लिए। वो डर कर आहान के हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं उसके करीब खुद से नहीं आई थी, वो आया था, और पर आपसे मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। ये बोलते हुए ही उसका गला जैसे बिल्कुल भारी हो गया था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, रोने लगी और वो रो रो कर अपनी बातें कहने लगती है, जिसे देखकर आहान शांत होता है और उसके चिन को पकड़कर कहता है, वेरी गुड। ये बोलकर आहान अपनी बेल्ट को खोलकर साइड में रख देता है और फिर जानवी के करीब आकर उसे गले लगा लेता है। वही जानवी को डर भी लग रहा था थोड़ा, पर वो विरोध नहीं करती। आहान की आवाज, आहान जो आहान करना चाहता है वो उसे कर ही देता है। वही आहान उसके होठों को चूमने लगता है। बस 2 ही दिन हुए थे वो जानवी के करीब नहीं आया था, पर उसे ये 2 साल जैसा लग रहा था। वो किसी प्यासे की तरह उसके होठों को चूम रहा था। जानवी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऊपर से इस आदमी ने ऐसे उसे जकड़ के रखा था जैसे कि अगर वो छोड़ दे तो ये लड़की कहीं भाग जाएगी। जानवी महसूस कर पा रही थी कितना ज्यादा उत्तेजित है आहान उसे पाने के लिए, और आहान की ये उत्तेजना शायद उसे मार ही डालेगी एक दिन। उसके दिमाग में ये आता है। वही आहान उसके होठों को छोड़ देता है और फिर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। ये महसूस करके जानवी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने सर को थोड़ा साइड कर लेती है, जिससे आहान को गुस्सा आता है और वो गुस्से से आहान उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और दांत पीस कर कहता है, मूवमेंट करना बंद कर दो। ये बोल रहा था और उसके कपड़ों को खोलने लगता है, पर जानवी को काफी अजीब लगता है कि अस्पताल में उसे काफी अजीब लग रहा था कि वो इतने हॉस्पिटल में इस वक्त, मतलब उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। इसीलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर आहान को अपने ऊपर से हटाकर उठकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसों को लेते हुए कहती है, यहाँ पर नहीं प्लीज, ये हॉस्पिटल है। आहान पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर उसके सर को पीछे कर कर मोड़ कर और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि इतनी देर तक मैं खुद को कंट्रोल करूं, और मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, मुझे परवाह नहीं, ये हॉस्पिटल है। या वो कहता है ये हॉस्पिटल है और इससे कोई मतलब नहीं, अगर मेरा मन है तो इसका मतलब। ये बोलकर आहान उसे फिर से बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर से कपड़ों को खींचकर उतार देता है और उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे धीरे धीरे अपने हाथ फिसलाते हुए नीचे लाने लगता है। वहीं जानवी आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज यहाँ पर नहीं, कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। तभी और कुछ वो बोल पाती कि आहान अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर देता है और उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, और फिर वो अपनी शर्ट के बटन्स को दूसरे हाथों से खोलने लगता है। वो अपने शर्ट्स के सारे बटन खोलने के बाद अपने हाथों से जानवी के पेट पर लाकर धीरे धीरे सहलाने लगता है, और कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो अपने हाथों को और नीचे ले जाने लगता है। कुछ ही देर में दर्द से छटपटाने लगती है जानवी, पर वो रो भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके होठों को कब्जे में रखने करके रखा था आहान ने। आहान पूरी तरीके से अपनी शारीरिक खुशी में विलीन हो गया। उससे अब कुछ भी
चीजों का होश नहीं था। वो बस जानवी के छोटे से खूबसूरत बदन को जैसे मन चाहे वैसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो अपनी शारीरिक खुशियों को और बढ़ा सके। वहीं जानवी अब बेहोशी की हालत में आ चुकी थी और तब जाकर आहान उससे अलग होता है और फिर उसे गले लगाकर उसके पैरों को अपने ऊपर रखकर उसकी थाइस को सहलाने लगता है अपने हाथ से और गहरी आवाज में अपनी सांसों को उसके चेहरे पे छोड़ते हुए कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ, पर तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। अगर तुम उसे अपने करीब नहीं आने देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप दैट इट्स एनफ पनिशमेंट फॉर यू। ये सुनकर तो जानवी अपने सर को उठाकर आहान को देखती है और फिर अपने सर को नीचे झुका लेती है। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस राक्षस को फिर से देखे। वो थकान की वजह से सो जाती है और उसके सोए हुए मासूम से चेहरे को देखकर आहान देखने लगता है। कितनी ज्यादा मासूम थी ये लड़की, ऊपर से इसके सफेद दूध जैसा रंगत। उसने अपना निशान छोड़ दिया था, वो भी लाल पड़ चुके थे और उसका सफेद बदन उसकी आंखों से सो चुका था रो रो कर और उसकी आंखें पूरी स्वेल हो चुकी थी और उसके लिप्स भी। हाय, आन अपने हाथों को और उसके पास लेके जाता है, उसके होंठों पर रखता है और धीरे धीरे उसके होंठों से खून को साफ करके कहीं कोई अंदाज में खोए हुए अंदाज में कहता है, तुम क्यों ऐसी हो, क्यों तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हारी आदत कैसे छुड़वाऊं खुद से। आदत बहुत ही बुरी चीज है जो इतनी आसानी से छूटती नहीं। अगर छूट भी जाए तो अंदर ही अंदर तुम्हें घुटन में डाल देती है। ये बोलकर वो कुछ देर तक तो जानवी को ऐसे ही पकड़कर लेटा रहता है। उसे बार बार वो नजारा याद आता है और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था वैसे वैसे वो जानवी को और कस के गले लगाता है। आधे घंटे तक ऐसे लेटे रहने के बाद वो जानवी को छोड़ता है और फिर अपनी शर्ट को पहनकर जानवी को देखता है और फिर दरवाजा खोलकर वहां से जाने लगता है। अगले दिन सुबह जानवी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो कहीं और थी। वो अस्पताल में नहीं थी, ये कोई और जगह थी। तभी उसके कानों में वॉशरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और वो उधर देखती है। वहां अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ आहान बाहर आ रहा था। उसने नीचे बस अपना ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसके मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब अच्छे से देख पा रही थी। जानवी पर अपनी नजरों को दूर हटा लेती है पर वो महसूस करती है कि उसे गंदा फील नहीं हो रहा, उसे अच्छा फील हो रहा है। दर्द भी अब नहीं है, काफी कम हो चुका है। बस उसे अपने लोअर बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन था पर वो भी ज्यादा नहीं था। तभी वो महसूस करती है कि उसके हाथ में जो अब भी मूवमेंट करने जा रही थी उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। अलग से उसे इंजेक्शन लगाया गया था और उससे जगह पर बैंडेज भी किया गया था जहां पर इंजेक्शन लगाया गया था। शायद ये दर्द की वजह से होगा। उसके बदन पर काफी सारे निशान बन चुके थे। उसने भी आहान की सफेद शर्ट पहन रखी थी, उसमें से आहान की खुशबू आ रही थी। पर जो भी हो, आहान की खुशबू से काफी ज्यादा पसंद थी, काफी अट्रैक्ट करता था आहान उसे अपनी खुशबू की वजह से। वहीं आहान टॉवल को साइड रख कर अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है। जानवी, नहीं, दर्द काफी कम है पर अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये सुनकर आहान अपने बालों को जेल से सेट करते हुए कहता है, मेरे पास अभी 2 घंटे हैं और ये 2 घंटे मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और जैसा कि तुम अभी काफी ठीक हो, अभी हम निकलने वाले हैं और तुम्हारा भाई भी अभी काफी ठीक है और साइड में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, चेंज कर लो। ये सुनकर जानवी हैरान होकर कहती है, मम्मी और भाई परेशान नहीं होंगे? मैं वहां पर नहीं हूँ, वो मुझे ढूंढ लेंगे। जब मैं वहां जाऊंगी वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें। आन एकदम से पीछे मुड़ जाता है और फिर ड्रेसिंग टेबल पर टिककर अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर अपनी गर्दन को थोड़ा एक तरफ झुकाकर मुस्कुरा कर कहता है, तो बता देना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। हो, मैटर सॉल्व। ये सुनकर जानवी एकदम से बिस्तर पर लेट जाती है और उसका सर घूम गया आहान की बातें सुनकर। वो तो सपनों में भी आहान को अपना बॉयफ्रेंड भी ना बनाए, ये तो बहुत दूर की बात है। वो तो दोस्त भी ना बनाए, वो कैसे ऐसे बोल सकती थी। और ऊपर से उसके परिवार में ये सब नहीं चलता। उसका भाई हॉस्पिटल में और वो सबको कहेगी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। अपने भाई को, मम्मी को ऐसे छोड़कर, वो भी ऐसे हालातों में, उसे ऐसे लेटा
रहता देखकर अहान उसके करीब आकर उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर उसकी होंठों को धीरे से चूमकर कहता है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सको। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, नौकरानी भी नहीं बनने की औकात है तुम्हारी। उसकी बातों को सुनकर चांदनी का मन करता है कि वो उसका गला पकड़कर उसे यहीं पे मार डाले या फिर गड्ढा खोलकर उसे वहीं पे छुपा दे और सारे के सारे सबूतों को मिटा दे। क्या ही कर सकती थी वो, उसके पास अगर मौका हो तो फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाएगी, वरना उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। उसे पता है उसे फ्यूचर में भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, एक साल तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो आदमी वो अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। वो भले इस गंदे काम में उतरी थी, पर वो हजारों मर्दों के बिस्तर को शोभा नहीं बनना चाहती थी। उसकी लाइफ का पहला आदमी और आहान के अलावा किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देने वाली थी, क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी के साथ भी रहकर खुद को इतना नीचे नहीं गिराना चाहती थी। वो मान लेगी कि यही उसकी किस्मत है, पर वो दूसरे मर्दों को अपनी लाइफ में नहीं आने देने वाली। वहीं आहान उसके प्यारे मासूम से चेहरे को देखकर अपने मन ही मन सोचता है, ये लड़की कितनी ज्यादा हफ्सी है। अपनी हवस को मिटाने के लिए वो बहुत सारे आदमियों के पास जा सकती है, इससे अच्छा तो मैं इसे अपने साथ अपनी मुट्ठी में कैद करके रखूं, कभी इसे जाने ही नहीं देने वाला हूँ। मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिसके साथ मैं रहा हूँ, वो भी इस तरीके से, और जिसके साथ मैं हम बिस्तर हुआ हूँ। और अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आने वाली। तुम्हें मैं अपनाने वाला तो नहीं, बस तुम मेरा खिलौना रहोगी, जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगी और मेरे बच्चों को इस दुनिया में लाएगी। वो दोनों अपने अपने मन में गहरी गहरी सोचों में डूबे थे कि तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो दोनों अपने होश में आते हैं और आहान उसे अपनी गोद से उतार कर उसे क्लोजेट में धक्का देता है और कहता है, जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर जानवी खुद को देखते हुए कहती है, नहाना चाहती हूँ मैं, ऐसे हालात कैसे चेंज कर सकती हूँ। वहीं आहान एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी पतली सी कमर पर अपने एक हाथ से पकड़कर करता है, मैंने तुम्हें नहला दिया पूरी तरीके से, तुम्हें क्लीन कर दिया है हर जगह से, हर तरफ से। अब बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें फील जरूर हो रहा है, मैंने तो क्लीन कहाँ कहाँ किया है। ये बोलकर आहान शैतानों की तरह मुस्कुराता है और उसे देखता है। वहीं जानवी अपने सर को नीचे झुका लेती है और फर्श को घूरते हुए मन में बोलती है, पता नहीं है खुद को समझता क्या है, इन्होंने मुझे क्लीन किया है, मुझे और गंदा कर दिया है, मुझे इनके छूने से भी उल्टी जैसा फील होता है, और इन्होंने मुझे क्लीन किया है अपने हाथों से, मुझे नहीं रहना, मुझे खुद को अच्छे से क्लीन करना है। मन में ये सोचकर वो आहान को देखती, पर आहान के शैतान जैसे गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो अपने होठों को नहीं खोल पाती और बातों को बोलने के लिए चुपचाप क्लोजेट में एक तरफ चली जाती है। पर आहान उसे पीछे से आवाज देकर कहता है, सुनो जानवी, क्या हुआ आहान, कपड़े तो लेकर जाओ। ये सुनकर वो कपड़ों वाला बैग लेती है और फिर क्लोजेट में चली जाती है। वहीं डोरबेल काफी देर से बज रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो भी इंसान डोरबेल है वो शायद डोरबेल को अपना फेवरेट खिलौना समझ लिया है। वो किसी म्यूजिक की तरह उसे बजाने की कोशिश कर रहा है, ये म्यूजिक वाली आवाज ना करके बहुत ही अजीब से आवाज कर रहा था। आहान खुद जाकर दरवाजा खोलता और अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे गले लगा दिया और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर में लपेट लिया। आहान अपने सर को नीचे झुकाकर देखता है तो एक 24 से 25 साल का युवक है। उसे देखकर आहान का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया और उसके चेहरे पर एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए और वो उस लड़के को सर पर हाथ फेर के कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कैसे यहाँ आए। तभी पीछे से आवाज आती, सर हमने बहुत कोशिश की थी पर छोटे सर मान ही नहीं रहे थे, उन्हें आपसे मिलना था और वो बहुत रो रहे थे, इसीलिए मैं मजबूरी में उन्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनकर आहान उन्हें जाने का इशारा करता और फिर उसे ऐसे ही गोद में लेकर दरवाजे को बंद करके उसे बिस्तर पर लाकर अपनी गोद में उतारने की कोशिश करते हुए कहता है, बच्चा उधर जाओ, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे। ये सुनकर वो अपनी शिकायती लहजे में कहता है, भाई आप बहुत ज्यादा बुरे हो, आप कब से मुझे नहीं मिलने आए और मेरे लिए कोको चॉकलेट भी नहीं लेकर आए, मुझे कोको चॉकलेट चाहिए और आप भी चाहिए, आप क्यों मेरे साथ नहीं रहते हो,
आप बहुत बुरे हो भाई, मुझे आपसे बात करना है। ये बोलकर वो टाइटली पकड़ लेता है आहान को और आहान को उसकी हरकतों पे मुस्कुरा देता है। तो फिर उससे अभी किससे बात कर रहे हो? ये सुनकर वो बच्चों की तरह हंसते हुए कहता है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं अपने भाई से नाराज नहीं हो सकता। वो ना इसलिए आप मुझे जल्दी से उस कोको ला के जल्दी से दो, मुझे कोको चॉकलेट खानी है, बाद में मैं खुश हो जाऊंगा। और मुझे अपने साथ रखो, मुझे अपनी गोद में रहकर पूरी दुनिया घूमनी है और कोको चॉकलेट खाना है। ये सुनकर आहान कहता है, अच्छा ठीक है, पर अभी यहाँ पे बैठ जाओ। ये सुनकर वो उछल के बैठता है और उसकी गोद से उतर कर बैठ जाता है और फिर बेड पर उछलने लगता है। तभी उसकी आवाजों में किसी चीज की टूटने की आवाज आती है और वो दोनों उधर देखते हैं जहां पर जानवी खड़ी थी। उसने कपड़े चेंज कर लिए और फिर सामने का नजारा देखा था। वहीं आहान का ध्यान जानवी के बदन पर गया। अभी उसने ग्रीन कलर की पतली सिल्क साड़ी पहनी थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये साड़ी पूरी तरीके से प्लेन थी और वैसी ही मैचिंग हाफ स्लीव ब्लाउज। फिर अपने बालों को उसने खुला छोड़ दिया और एक बिंदी लगा ली, हाथों में कुछ चूड़ियां और हल्का पिंक लिपस्टिक। वाकई में उसने मेकअप नहीं किया था, पर वो बला की खूबसूरत थी। इतने में ही इससे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और आहान को महसूस हो रहा था कि फिर वो फिर से अपना कंट्रोल खो देगा और इस लड़की को लेकर बेड पे चला जाएगा। वहीं बेड पर खड़ा युवक एकदम से बेड से उतरकर भागते हुए जानवी के पास जाकर उसे गले चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे मम्मी मिल गई, मम्मी, मम्मी को हमारे साथ लेके चलो, मैं मम्मी को ढूंढ लिया। युवक वहीं उसे मुंह से मम्मी शब्द सुन के हैरान हो गया और वो जानवी को मम्मी कह रहा था। वहीं जानवी खुद को हैरान हो गई ये सुनकर कि युवक इतना ज्यादा हैंडसम था कि कोई लड़की उस पर फिदा हो जाए। इसके लुक से ज्यादा तो इसकी पर्सनालिटी देखकर सबके सब पागल होने लगते थे। और वहीं आहान उसके पास जाकर उस युवक को अलग करते हुए जानवी पर जोक की तरह जानवी पर लिखता हुआ बोलता है और छोड़ने के लिए कहता है। पर जानवी जानवी करे तो क्या करे, वो जानवी की खूबसूरती को देखकर आहान तो फिर से उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था। पर अभी यहाँ पर जो ये युवक मौजूद था जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो जैसे जैसे उसे अलग करता है जानवी से और फिर उसे बेड की तरफ लेके जाता है और कहता है, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है और अभी का अभी तुम घर जाओ। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, भाई आप बहुत गुस्से हो, हम मम्मी से मिलने नहीं दे रहे हो, देखो वो मेरी मम्मी है। वहीं जानवी को काफी अनकंफर्टेबल फील होता। वो तो अभी 18 ईयर्स की थी और इस उम्र में वो एक 24 से 25 साल की युवक की मम्मी कैसे बन सकती थी? ओ माय गॉड, वो तो खुद उससे काफी छोटी थी। तो गाइस, क्या होने वाला है इसके बाद? क्या आहान उस 24 से 25 साल के युवक के साथ क्या है उसका रिश्ता, और क्या करेगा आहान जब वो युवक उसे मम्मी बुला रहा था? आखिर कौन सी सजा देने वाला है जानवी को छूने की उस आहान उस युवक को? जाने की स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।